आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जातीय समीकरण में विश्वास नहीं करती है, आप किसी एक जाति के नेता नहीं कहलाना चाहेंगे, लेकिन इस बयान के बाद आपकी पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि आप असली यादव हैं। असली यादव, नकली यादव, क्या उन्होंने पार्टी की लाइन से अलग होकर कहा या फिर आपको एक यादव नेता के तौर पे वाकई प्रोजेक्ट किया जा रहा है? असली यादव कौन, नकली यादव कौन, इसका फैसला कौन करेगा? सबका कर्म करेगा। असली सेवक कौन, नकली सेवक कौन, इसका फैसला उसका कर्म करेगा। देश की संस्कृति विरासत में विश्वास करने वाला लोग कौन, भ्रष्टाचार से करने वाला दुर्ग कौन। हाँ, एक बार जरूर हमको बहुत पहले की बात मुझको याद है कि मुझको जब यह कहा गया था कि प्रश्न हमारे पत्रकार मित्रों ने पूछा था, बहुत पहले की बात, में युवा मोर्चा में थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप तो बीजेपी में क्यों हैं, क्या कारण है कि आप बीजेपी का काम करते हैं? तो मैंने उनको गिनाया था, यहाँ गंगा की चिंता की जाती है, यहाँ गीता को स्मरण किया जाता है और यहाँ गौ माता की पूजा की बात होती है। और मैं गौवंशी हूँ, गौपालक हूँ, इसलिए अपने को मैं गौवंशी तो कहूँगा ही। तो एक कारण मैं कई चीज़ों को बताने, बीजेपी के नीति, सिद्धांत, देशभक्ति, समाज सेवा, उसका संस्कार देखकर मैं पार्टी में गया था। एक कारण उसमें यह भी मैं गिनाया था कि मैं गौपालक हूँ और आरजेडी कसाई खाना खुलवाने के काम करती है, गौ माता का अनादर करती है, गौ हत्या करने वालों को बढ़ावा देती है, तुष्टीकरण की राजनीति अपनाती है। इसलिए मैं गौवंशी हूँ, आरजेडी में नहीं जाऊँगा, मैं गौवंशी हूँ। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न विशेषताओं के साथ साथ एक विशेषता यह भी है कि गौ माता का वहाँ आदर है। अगर 2024 में लालू परिवार से कोई लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो क्या आप उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, खासकर तेजस्वी यादव? देखिए, मैं उजियारपुर से चुनाव लड़ता हूँ, ठीक ना, लोकसभा से, और उनकी इच्छा है। लोकतंत्र में कोई कहाँ से, जहाँ से इच्छा हो वहाँ से चुनाव लड़े। अगर उनकी उजियारपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, आए लड़े। आप राघोपुर नहीं जाएंगे या किसी और जगह से, किसी और संसदीय क्षेत्र से अगर लालू परिवार को? मैं लोकसभा का चुनाव लड़ता हूँ, पार्टी मुझको लोकसभा में फिर अगर टिकट दी तो मैं उजियारपुर से ही लड़ना चाहूँगा। और उनको लोकसभा से किसी परिवार के लोगों को लड़ाना है तो उनका वहाँ स्वागत है। जहाँ तक राघोपुर की बात कर रहे हैं तो राघोपुर की जनता अब उनका इंतजार कर रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।